हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको इसमें मूविंग एवरेज बताने वाला हूँ। मूविंग एवरेज में जो नॉर्मल मूविंग एवरेज होते हैं मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिंपल मूविंग एवरेज की बात नहीं कर रहा, सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात नहीं कर रहा और वेटेड मूविंग एवरेज की बात नहीं। मैं इसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ मूविंग एवरेज है। तो मैंने ये चीज़ कहीं से पढ़ी है, तो इसलिए मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा मूविंग एवरेज है। इसको बेसिकली हम लोग कॉफमान एडाप्टिव मूविंग एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, प्रैक्टिकली हम लोग कैसे यूज करते हैं और यहाँ पे कहाँ पे हम लोगों को सिग्नल देता है। ठीक है, और कहाँ पे हम लोग जहाँ पे क्रॉस ओवर होता है वहाँ पे कैसा ये दिखता है और कहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो हाउ वी कैन ड्रॉ या हाउ वी कैन प्लॉट ऑन द ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पर। ठीक है, ये एक यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप इसको एंजल ब्रोकन में लगाओगे तो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। देखो, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर किसी चीज़ पे मैं लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर लगाया, मैं अगर यहाँ पर इंडिकेटर लगाऊँ तो आई थिंक शायद ये कामा, ये यहाँ पर ये नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर ये इंडिकेटर आपको नहीं देगा बिकॉज ये थोड़ा सा आपका लोकल वर्जन का है। ठीक है, अपना बाकी जो ये आपको देखेगा ये दिस इज द ये वाला, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कामा। दिस इज द पेरी कॉफमान एडाप्टिव मूविंग एवरेज। दिस इज द कामा, सिंपल इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज कामा। ठीक है, एक इसके ऊपर है मामा फामा कामा। ये दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, अगर आपको कभी डिस्कस करना है आपको कैसे लगाना है कैसा करना है तो यू कैन, आप मुझे इसमें लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कभी इसको नेक्स्ट चैप्टर में आपको, तो फिलहाल मैं इसमें आपको सिंपल बता रहा हूँ पेरी कॉफमान एडाप्टिव मूविंग एवरेज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, क्योंकि देखो दोस्तों कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। अगर ये नॉर्मल नॉर्मल हमारा ट्रेडिंग नॉर्मल डीमेट अकाउंट में नहीं है, जैसे जीरोधा, एंजल वन एट्सेट्रा, ये ट्रेडिंग व्यू, और ये भी आपको शायद आई थिंक शायद पेड वर्जन में आई थिंक मिलेगा, मे बी, लेट्स। तो यहाँ पे मेरे पास पेड वर्जन का इस पर ये है, तो यहाँ पे मैंने इसको लगाया। फिलहाल मैं सिंपल इसको हटा देता हूँ, सिंपल मैंने लगाया। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सेटिंग में गया, सेटिंग ऑलरेडी इसके बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट में आपको प्राइस, ये एक्चुअली प्राइस दिखता है। ठीक है, यहाँ पर ये हाई लो टू हाई लो क्लोज 3, तो यहाँ पर हाई लो सिंपल 2 को इसमें कंसीडर कर रखा है। और यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर क्लोज लगा रहा हूँ तो यहाँ पर क्लोज का देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है इसको वैसे ही रहने दीजिएगा, राइट। और सेकंड वाले पीरियड, इसमें हमने 2 कंसीडर, बाय डिफ़ॉल्ट 2 रहने दीजिएगा, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल ये देखिए, जहाँ पे ट्रेंड अपने को रिवर्स कहाँ से होगा, अगर हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, अगर हमारा ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो अपने को पैरेलली इसके साथ अपने को मूविंग एवरेज के साथ, क्योंकि बिकॉज मूविंग एवरेज यूज फॉर द ट्रेंडिंग पर्पज, अगर साइडवेज होगा दिस इज अ साइडवेज, तो उस मूविंग एवरेज में आपको ट्रेंड नहीं करना है। अभी माना यहाँ पर ये ट्रेंड डाउन हुआ, आपको लग रहा है कि ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है, तो जब तक आपका ये इंटैक्ट है, अगर आप यहाँ पे भी कभी एंटर करते हैं तो एसएल आपके इसके ऊपर है, क्लोज अगर इस लाइन के ऊपर होती है, ठीक है, एसएल आपके इसके ऊपर आएगा। और आप इसके राइट देखिए, अब जब जब ये पीली लाइन है तब तक वो यहाँ पे इंटैक्ट करते रहा, राइट। उसके बाद ये क्रॉस ओवर हुआ, बड़ी कैंडल के साथ क्रॉस ओवर हुआ, अगेन फिर ये वाला लाइन पर आप देखिए, उसके बाद ये फिर है। तो अगर एक एक जहाँ पे चढ़ने के बाद मार्केट एक जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला जाता है, तो एक्चुअली वो ट्रेड अब तुम्हारा एक नो रेंज ट्रेंड रहता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको देखेगा एक शार्प फॉल हुआ है, और आपको कैंडलस्टिक अगर थोड़ी बहुत आपको आती है समझ में, तो यहाँ पर ये रिजेक्शन कैंडल थी, 2-3 कैंडल आपको बार बनी, दैट मीन्स आउट। और यहाँ पे अपना फिर से यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे क्रॉस ओवर, क्योंकि जो क्रॉस ओवर होगा हमेशा बड़ी कैंडल के साथ क्रॉस ओवर होगा, ये एक्चुअली गोल्ड का सिग्नल है। यहाँ फिर भी ये पूरे रन, राइट। उसके बाद देन वापस अगर आपको पुल बैक मिलता है फ्रेंड्स, ये पुल अगर इसने ब्रेकआउट किया, पुल बैक यहाँ पे मिलता है, ज़रूर बाय करिए। एसएल इस लाइन के नीचे रहेगा, और अगेन
ठीक है, लेकिन कैंडल एक दो कैंडल क्लोज होनी चाहिए। साइड जोन, उसके बाद राइट करिए, एसएल इसके नीचे लगाइए। देखो एसएल आपके हिट होंगे, एसएल आपके बहुत बार कम हिट होंगे, लेकिन आपको टारगेट यहाँ पे, आप एसएल यहाँ पे आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू, फर्स्ट आउट, ये साइडवेज हो गया, अगेन साइडवेज मार्केट। इतना आपको पता चल जाएगा कि एक रैली के बाद एक मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। तो गोल्ड को यहाँ पे गोल्ड ने एक रैली करने के बाद, गोल्ड ने रैली करने का फिर से गोल्ड रैली, एक यहाँ पे एक क्या आ गया अभी ये, अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे गोल्ड को सेल करना चाहिए जब तक, हाँ एसएल कहाँ रहेगा इसके ऊपर, तो गोल्ड फिलहाल ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। एक रेंज बाउंड हो गया गोल्ड, तो एटलीस्ट आपको जहाँ पे अगर उसके ऊपर कहीं आपको गोल्ड मिलता है तो आपको जरूर यहाँ पे सेल करना चाहिए। अगर मैं इसको सिंपल 1 आवर का चार्ट लगाऊं, 1 आवर के चार्ट में, तो 1 आवर के चार्ट में आपको गोल्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है, बाइंग जोन दिखा रहा है, ठीक है। तो गोल्ड ने यहाँ पर आपको जो ट्रेंड रिवर्सल था, तो गोल्ड ने यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर आता है तो आप गोल्ड को यहाँ पे बाय कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे जैसे यहाँ पर आया गोल्ड को आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ा ट्रेंड की तरह गोल्ड का ये चीज़, ये तो केवल 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसमें 2 आवर का टाइम, इसको मैंने डाइवर्ट यहाँ पे 2 चार्ट लगा दिया, ये मेरा डेली चार्ट है, ये मेरा 1 टाइम फ्रेम का है, ये मेरा यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 आवर का चार्ट है। तो 4 आवर के चार्ट में क्या लग रहा है मुझे, गोल्ड यहाँ पे सेल ऑन राइज का कंडीशन है, आरएसआई डाउन ट्रेंड है, वापस आ रही है। तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, ये हमारा ये ब्रेकआउट हो गया, दिस इज द ब्रेकआउट जोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, गोल्ड यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाएगा, उसके बाद गोल्ड हो सकता है मे बी यहाँ पे ऐसा हो जाए। दिस इज द कंप्लीट एज पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अभी मुझे बाइंग की तरफ नहीं करना है, 1 आवर के चार्ट में दिखा रहा है, लेकिन मुझे ये भी थोड़ा मेरा नाक कान सब खोलना है यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मुझे नीचे की तरफ अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको नीचे दिखा रहा है, 1 डे में आपको ऊपर दिखा रहा है। तो बड़ा ट्रेंड मार्क गोल्ड की तरह फिलहाल हो गया नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फ्रेंड्स देखना है, और चलिए आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब मैं यहाँ पे आपको निफ्टी के चार्ट में लेके जाता हूँ, एक बार निफ्टी का चार्ट में क्या चल रहा है। निफ्टी के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो निफ्टी का चार्ट स्टिल ऑन बियरिश, लेकिन एक ओवरसोल्ड कंडीशन में आ गया। अब आपको क्या करना है, निफ्टी कहाँ पर आएगा, अगर आप यहाँ अगर बाकी चीज़ नहीं समझते हैं तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली आज सेलिंग भी आई है, ठीक है। हाफ कैंडल का रूल भी होता है कुछ। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर आसपास ये पूरा एक आपका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर आपको जब भी यहाँ पर मिल रहा है तो आप यहाँ पे सेल, अब कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक। जब तक इस लाइन को इसको क्रॉस नहीं करेगा डेली टाइम फ्रेम में, या डेली टाइम फ्रेम में देखिए, अब जब जब इसका डेली टाइम फ्रेम में क्रॉस ओवर नहीं करेगा तो उसके बाद अपन तभी बुलिश होंगे जब ये क्रॉस ओवर करेगा फ्रेंड्स, ठीक। अब देखिए निफ्टी, ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको ब्रेक डाउन किया, ठीक है। तो आप यहां पर देखो एसएल आपके हिट होंगे, लेकिन एसएल आपके स्मॉल हिट होंगे, लेकिन टारगेट आपका बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे ऑलरेडी गिर चुका है, यहां पे थोड़ा पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक के बिहाफ पे हम लोग यहां पे कर सकते हैं, ठीक। अब 4 आवर का टाइम फ्रेम अगर दे तो 4 आवर का टाइम फ्रेम आप देखना, 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखो एग्जैक्टली वहीं के आसपास यहाँ पे सेलिंग आई है, तुरंत सेलिंग आई यहाँ पे, यहाँ पर आया वापस सेलिंग है। तो ये जब तक इंटैक्ट है फ्रेंड्स तब तक आपको सेलिंग का ही सोचना है। अगर ये इस लाइन के ऊपर चला गया, क्रॉस ओवर हो गया, सिंपल लाइक दैट, आप पुल बैक का वेट करिए, इसके ऊपर मत ले, पुल बैक का वेट करिए देन बाय, क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पर लोगे तो क्योंकि मार्केट ट्रेंड डाउन है तो यहाँ पर एक बार, लेकिन वेट, इंतजार दोस्तों, इंतजार बड़ा गेम है। इंतजार करने में जो मजा है ना वो कहीं भी नहीं है। इंतजार के बाद जो सक्सेस मिलती है ना, चाहे कोई किसी फील्ड करे, किसी को चाहे कोई सा फील्ड है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मे बी, ठीक है। तो मेरी भी आंखें थोड़ा सूझी ही यार, एक्चुअली साला ट्रेडिंग भी करनी है और ये सब पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो
आपको लग रहा है शायद, तो आई थिंक होप आशा करता हूँ ये बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है। ये एक CMT लेवल का इंडिकेटर है, CMT लेवल का CMT का इंडिकेटर। मैं आपको CMT लेवल का पढ़ा रहा हूँ, देखिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी कहीं से पढ़ रहा हूँ, वो मैं आपके सामने इसमें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब छोटे मोटे मूविंग एवरेज क्या होते हैं मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कुछ नया सीखना है तो आप ज़रूर चैनल पे बने रहिए, और कुछ ज़्यादा सीखना है वेब थ्योरी एक्स्ट्रा A to Z टू ऑल अबाउट द शेयर बाज़ार। और आज हमारा भी एक थोड़ा सा यहाँ पे एक देखो भाई, अपन करते हैं इसमें प्रॉफिट थोड़ा सा हल्का फुल्का ले लेते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे गोल्ड को भी सेल करके रखा है, देखो मैं, हाँ एक सेकंड, मैं आपको ये चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा थोड़ा आज का थोड़ा प्रॉफिट था, और सेलिंग करके भाई देखो पैसा रिक्वायरमेंट होती ज़रूर, ऐसा नहीं कि भाई मैंने इसमें तो कैपिटल बहुत लगता है हर किसी में भी, तो कैपिटल इज़ द इम्पॉर्टेंट। थैंक यू गाइज सो मच, थैंक यू वेरी मच।